नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में एक नई चर्चा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बनाने की। पीएम नहीं बात कर रहे हैं, हम पीएम मटेरियल बनाने की बात कर रहे हैं। और ये बात जदयू के भीतर खाने से शुरू हुई। जदयू के जो राष्ट्रीय परिषद के मीटिंग में जो इस पूरे प्रकरण पर मुहर भी लगी, इस पूरे प्रस्ताव पर मुहर भी लगी, जिसके बाद बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आ जाता है। राजद कहती है, भाजपा कहती है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी अलग बात कहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं कि किसी भी मुद्दे पर बीजेपी के जो भीतर खाने के जो लोग हैं, बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अलग थलग पड़े रहते हैं। उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था, उदाहरण भी दिया था जातीय जनगणना पर। उन्होंने कहा जातीय जनगणना को लेकर के भी जदयू के भीतर खाने में लोगों की अलग अलग मानसिकताएं हैं, अलग अलग मकसद है और अलग अलग बयान आते रहते हैं। एग्जाम्पल भी दिया था उन्होंने, उदाहरण भी दिया था। लेकिन अब आपको बताते हैं कि जैसे ही नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल इधर घोषित हुए हैं, नीतीश कुमार जी हाईली एक्टिव नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार जी दरभंगा के क्षेत्र में मिथिलांचल बेल्ट में देखे गए थे। एक ही दिन में कभी आसमान की सैर करते हुए, तो कभी जमीन पर चलते हुए, तो कभी आपको बता दें कि बाढ़ में नाव पर यात्रा करते हुए नीतीश कुमार जी देखे गए थे। नीतीश कुमार जी सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। बिहार के अलग अलग हिस्सों में चर्चा कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए एक नया जो है एजेंडा सेट करने में नीतीश कुमार जी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। क्योंकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने भी कहा था कि नीतीश कुमार जी अगर विकास पुरुष है तो इसके पीछे उदाहरण है। ऐसे ही कोई विकास पुरुष उन्हें नहीं कहता है। उन्होंने साइकिल योजना, 7 निश्चय योजना, हर घर नल का जल योजना, बिजली योजना, ये तमाम चीजें, योजनाओं को उन्होंने गिनाया था कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी पहले इस योजना को लेकर के आते हैं, सार्वजनिक पटल पर रखते हैं, इसके कुछ दिन बाद जो है ये योजना हर जगह अपना ली जाती है। इस योजना के बारे में और लोग जो है चर्चा करने लगते हैं। ये तमाम चीजें भारत लाइव की टीम ने आपको दिखाई थी। लेकिन अब बात करें तो नीतीश कुमार जी पर्यटन पर अच्छा खासा ध्यान दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी इको टूरिज्म पर बिहार में उसे स्थापित करने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि राजगीर, नालंदा, बोधगया, ये बेल्ट जो है पहले से विकसित रहा है। कई जगह ऐसे हैं जहां पे विकास का काम नहीं हुआ है। लेकिन अब जो नीतीश कुमार जी का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ध्यान जो है चंपारण की ओर पड़ा है। आपको बता दें कि गांधी जी का जो पूरा जो सर्किट था, चंपारण से जो यात्रा हुआ था, जहां से उन्हें महात्मा का नाम दिया गया था, उस क्षेत्र का विकास होना है। इसके साथ ही जो चंपारण में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, उधर भी जो है आपको बता दें कि विकास का कार्य होना है। पर्यटन के क्षेत्र को लेकर के बढ़ावा मिलना है। ऐसे में वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री नीरज सिंह बबलू तो काम कर ही रहे थे, लेकिन इस पूरे प्रकरण पर आपको बता दें बीजेपी कोटे से मंत्री हैं नारायण प्रसाद, पर्यटन मंत्री हैं बीजेपी कोटे से। उन्होंने खुल करके आज बातचीत कही है और उन्होंने नीतीश कुमार जी के हर एक योजना का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी इको टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं और नीतीश कुमार जी का ध्यान पर्यटन पर है, बिल्कुल पर्यटन पर है। कैसे बढ़ावा होगा, इसको लेकर के लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार में भाजपा कोटे से जो मंत्री हैं नारायण प्रसाद जी, पर्यटन मंत्री हैं, नीतीश कुमार जी के आने वाले प्लान्स को लेकर के। आइए देखते हैं उनका ये। देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में अभी तक विकसित 2-3 जगहों को छोड़ दिया जाए तो आधा अधूरा काम हुआ है, पूर्ण काम नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए कि बोधगया में काम बहुत हुए हैं, हमारी योजनाएं हैं, राजगीर में हैं, नालंदा में जैन लोगों का है। उसी तरह हम चाहते हैं कि वाल्मीकि नगर भी एक पर्यटकीय स्थल बने, तो उसको लेकर हमने इस पर चिंता किया, बातचीत किया और इसके लिए प्रपोजल हम लोग तैयार कर रहे हैं अमवा मन से लेकर। और महात्मा गांधी जब गए थे चंपारण सत्याग्रह में, जहां महात्मा जी का नाम पड़ा इनका, और हमारे पंडित राजकुमार जी ने ले गए थे उस चीज़ को, राजदेवड़ी में जो इन्होंने मीटिंग किया था महात्मा गांधी जी ने, उस जगह पर हमने लाइट एंड साउंड लगाने का काम के लिए हमने प्रस्तावित किया है। वहाँ एक सागर पोखरा है जिसमें बहुत विशाल पुराना शिव मंदिर है, और जो वहाँ की जब सूर्योदय होती है तो वहाँ से लाइट सीधे मंदिर के अंदर प्रकाशित करता है। वहाँ फव्वारा लगाने का हमारा विचार है। और वहाँ दुर्गा जी का एक मंदिर है, तो मंदिर को चारों ओर से बाउंड्री वॉल कराकर उसमें सौंदर्यीकरण करना। कालीबाग मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, और बीच में आपका रास्ता में मोतिहारी से जब आगे छपवा बढ़ेंगे तो अमवा मन है।
मन को भी विकसित करने के लिए एक झील के तौर पर वहाँ आपका यदि मोटर बोट के माध्यम से भ्रमण करने के लिए वहाँ जो सो राज का ज़मीन है उस ज़मीन को में आपका पर्यटकीय स्थल बनाने का हम लोग कोशिश में है। प्रस्ताव करीब करीब बन गया है, अब एस्टीमेट बनवाना है, एस्टीमेट भेज देते हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे डॉक्टर संजय जायसवाल जी का इसमें अहम भूमिका है। उन्होंने वहाँ सरेआम मन है उसको, उन्होंने कहा कि हम केंद्रीय स्तर से वहाँ वर्ल्ड आपका ऐसी बनाएंगे। देखिए वन पर्यावरण मंत्री ने भी कहा था कि वहाँ भी सुरक्षा को लेकर देखिए उसमें हमारे माननीय मंत्री नीरज कुमार जी हैं, वन और पर्यावरण के मंत्री हैं। उन्होंने अपने स्तर से भी भ्रमण कार्य को शुरू कर दिया। आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चला, उसके बाद से हम लोग राजगीर में रोपवे का उद्घाटन करने माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे। हमारे वन विभाग और पर्यावरण मंत्री भी साथ में थे, हम भी साथ में थे। वहाँ हम लोगों ने शुरू किया। वहाँ से आने के बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ गया और कोरोना 4 महीना तक जुलाई तक जैसे कंप्लीट रहा। जैसे जैसे छूट मिलता गया हमारे मंत्रीगण या हम अपने स्तर से जो विभिन्न पर्यटकीय स्थल है वहाँ घूमने का काम किया, देखने का काम किया। और ज़मीन पर जाकर देखने का मतलब कुछ दूसरा होता है और अलग से कुछ भाषण दे देना अलग होता है। तो वहाँ वो लोग गए हैं, वो अपने विभाग से उस तरह का प्रपोजल बनाकर और पदाधिकारियों को दिशा निर्देशित किए हैं। हम भी अपने स्तर से उस तरह का जहाँ जहाँ भ्रमण हुआ है हम कर रहे हैं, काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी केंद्रीय मंत्री से हमारी मुलाकात हुई थी, ये सब चीज़ों पर चर्चा हुई थी, उनसे सहयोग के लिए हम लोग आशा रखे हुए हैं। और उन्होंने कहा भी कि आप एक कोई भी योजना बनाइए, एक में सम्मिलित कीजिए, हम आपको मदद करेंगे। सफ़ेद दाग आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है। जितने भी रोगी हैं सभी को मैं अपने तरफ से ये संदेश देता हूँ कि समय पर आप आयुर्वेदिक इलाज कराइए, इसको कम रहते इलाज कराइए, इसको सारे शरीर पर फैलने मत दीजिए। समय पर इलाज नहीं होगा ये पूरे शरीर पर धीरे 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 फैलता चला जाएगा और जब पूरे शरीर पर ये फैल जाता है तो फिर इलाज में आपको काफ़ी कठिनाई होगी, समय भी ज़्यादा आएगा, खर्च भी ज़्यादा आएगा। जिन रोगियों को सफ़ेद दाग अभी कम है उनको मेरे तरफ से संदेश है कि वो अभी से इलाज करावें और थोड़ा समय तक लगातार रूप से इलाज करावें। बिल्कुल वो ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, चंगा होंगे।